हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे विविध के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कर लेते हैं। देखो 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कर रहे हैं। देखो 16 नंबर क्या कहता है, देखो एक हमें बहुपद दिया गया है और उसके अंदर दूसरे बहुपद का भाग लगाया गया है और वहां से हमें शेषफल दिया गया है और उसमें से कुछ चीजें गायब की गई है बहुपद में से, और वहां से हमें पूछा गया है कि के और ए का मान बताइए। मैं अभी देखो 16 नंबर क्वेश्चन जो बहुपद दिया है वो लिख देता हूं। x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 प्लस 16 x स्क्वेयर माइनस 25 x प्लस 10 बराबर 0। ये तो हो गया बहुपद जो हमें दिया गया है। या सीधा बहुपद लिखो तो 0 रहने देना, अगर समीकरण बनाओ तो 0 लिख लेना, ठीक है। ये तो हमें बहुपद दिया गया है। इसके बाद में जिसका भाग देना है वो बहुपद दिया रहा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस के। अब देखो हमें इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद का भाग लगाना है और जो शेषफल आया है, शेषफल दिया गया है वो क्या है हमारा x प्लस ए, और यहां से हमें k और a इन दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग लगाएंगे और जो यहां से शेषफल आएगा इस शेषफल के बराबर कर देंगे और यहां से हमारा क्या मान आ जाएगा, या तो k का आ जाएगा या फिर एक, दोनों में से एक का आ जाएगा। देखो करते हैं, x की पावर 4 भाग देगा ना, सिखा चुका हूं मैं, 3 यहां से प्लस 16 x का स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 10, और यहां से हम भाग लगा देते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का। देखो यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो गुणा किससे करूंगा, x की स्क्वायर से करूंगा, x की पावर 2 से गुणा कर दिया। देखो यहां से गुणा करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, इस वाले पूरी टर्म को गुणा करना पड़ेगा। x की पावर 4 यहां से कितना आ जाएगा माइनस 2 x की पावर 3, तो माइनस का 2 x की पावर 3, और यहां से k से करूंगा तो k x का स्क्वायर, तो प्लस k x का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 6x की पावर 3 है और यहाँ से 2 है, तो माइनस का 4 रह जाएगा, और यहां से हमारा देखो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 16 माइनस के लिख देता हूं। देखो मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूं, 16 माइनस के x का स्क्वायर लिख पाएंगे आराम से। यहां से जो शेष रह गए वो लिख देते हैं, माइनस का 25x प्लस 10, ठीक है। अब देखो माइनस का 4 x की पावर 3 है और यहाँ x का स्क्वायर दिया गया, तो यहाँ से कितने से गुणा करूंगा, माइनस 4 x से कर दूंगा। देखो माइनस 4 से करूंगा तो ये वाला टर्म बन जाएगा, और x की पावर 3 है तो 2 यहाँ है तो 1 का गुणा और कर देंगे, 3 बन जाएगा। तो माइनस 4 x की पावर 3, माइनस को माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 और x का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 8 x का स्क्वायर, और यहां से माइनस 4 के x, ठीक है। अब देखो इसको घटा देते हैं तो प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। यहां से देखो 16 माइनस के x का स्क्वायर और यहाँ है माइनस का 8, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, 16 माइनस के, और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन हुआ तो माइनस का 8 रह जाएगा, तो माइनस 8 और यहाँ से x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस का 25x है और यहाँ से प्लस 4k x है, तो इसको क्या लिख देता हूं मैं, प्लस 4k और माइनस का 25, और x यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, प्लस का 4k है माइनस का 25 है, ठीक है, और प्लस का 10 आ गया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है। इसको देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 16 माइनस के माइनस का 8 है, तो 16 में से 8 घटा देता हूँ, कितना रह जाएगा, 8 रहेगा, 8 माइनस के लिख देता हूं मैं सीधा, समझ में आ गई बात। और यहां से देखो x स्क्वायर, तो इस पूरे टर्म को मैं गुणा कर देता हूं 8 माइनस के से, तो प्लस 8 माइनस के से गुणा कर देता हूं, इस वाले टर्म को गुणा कर दूंगा, ये बन जाएगा, तो यहां से गुणा कर देते हैं। देखो 8 माइनस के x का स्क्वायर पहले से हो गया, अब इससे कर देता हूं माइनस 2 x से कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 8 माइनस के और यहां से x, ठीक है, और यहां से k से करूंगा तो एक बार लिख देता हूं मैं 8 माइनस के और गुणा में यहां से हमारा k चल रहा है, इतना आ जाएगा। अब देखो यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस। देखो यहां से इस वाले से देखो
या तो इसे सॉल्व करके और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं इसे, देखो माइनस का 2 है, 8 माइनस के है, तो इसे क्या लिखो, माइनस का 16 प्लस 2 के, यही होगा। वरना आप सीधा लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा एक साइड में ही हम घटा देंगे। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ना ही है, x को कॉमन ले लेता हूं मैं, 4k माइनस का 25, ठीक है। अब देखो 8 को 2 से करूंगा 16, ये प्लस का है ध्यान रखना, तो यहां से कितना आ जाएगा 16, और ये माइनस का है तो अंदर है तो माइनस का रहेगा ध्यान रखना, तो 2k, तो यहां से माइनस 2k, और यहां से आ गया हमारा x देखो कॉमन लिया गया है, 4k माइनस 25 ऐसा का ऐसा, देखो प्लस था माइनस को मैंने प्लस बना दिया गया है, 8 को 2 से करूंगा 16 और माइनस है तो माइनस, और 2 को कैसे करूंगा माइनस 2k, ठीक है। अब देखो यहां से ये तो टर्म आ गई, अब रह गई 10 और माइनस का 8 और माइनस के वाला, देखो माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस का 8 आएगा और प्लस का k आएगा, और यहां से k से गुणा किया हुआ है, तो देखो ये ध्यान रखना, पहले गुणा कर लेना, उसके बाद देखो यहाँ से k का गुणा है तो सीधा मत लिख देना, 10 है ध्यान रखना, तो यहाँ से प्लस 10 और माइनस का 8 माइनस k, और k से गुणा है, ठीक है। अब देखो ये इतना पद देखो x में है और यहाँ देखो x स्क्वायर है, तो गुणा तो होगा नहीं, अब यहाँ तक रहेगा, तो ये पूरा टर्म क्या रह गया हमारा, शेषफल के रूप में रह गया, और शेषफल हमारा क्या दिया गया है, ये रहा। तो इसका और इसका दोनों को बराबर कर देते हैं, शेषफल ही तो है। अब देखो हमारा यहाँ शेषफल क्या आ गया, इस वाले टर्म में शेषफल क्या है हमारा, देखो मैं पूरा टर्म लिख रहा हूँ, 4k माइनस 2k कितना रह गया, 2 का, यहाँ से 2k आ गया, और यहाँ से माइनस 25 है और प्लस का 16 है, तो ये माइनस कर देते हैं, यहाँ से कितना रह गया, माइनस का 9 रह गया, और x है हमारा वो गुणा में लगा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये वाले टर्म लिख रहा हूं मैं, तो प्लस का 10 माइनस 8k, माइनस का 8k, यहां से माइनस माइनस प्लस, और k से गुणा करूंगा तो प्लस का k स्क्वायर, प्लस k स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां से ये वाला पद लिख लिया गया है और इसे सोल्व करके आगे लिख दिया गया, ठीक है। अब देखो ये शेषफल हमारा किस चीज के बराबर है, ये हमारा दिया गया था, तो इसके बराबर कर देते हैं इसे। तो यहां से देखो x प्लस a बराबर क्या लिख देता हूं मैं, 2k माइनस 9 x प्लस यहां से 10 माइनस 8k प्लस x का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में दोनों को क्या करना है, तुलना करनी पड़ेगी मुझे, तुलना करूंगा तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ x है, जबकि यहाँ देखो x के साथ कोई पद आया गया 2k माइनस 9, ठीक है। या तो देखो इस पूरे टर्म को क्या लो, भाग लगा दो, ताकि हमारा क्या हो, x अकेला रह जाए, समझ गए बात को। अब देखो मैं तुलना कर रहा हूं, तो a का मान क्या लिखूंगा, यहाँ से इस वाले a का मान लिखना है, तो ये देखो प्लस के बाद ये तो हमारा a का मान हो जाता, ठीक है, लेकिन हमारा x के साथ क्या है, यहाँ 1 है, गुणा में 1 है, जबकि यहाँ देखो क्या है 2k माइनस 9 है, तो यहां से ध्यान रखना a का मान रखूंगा मैं, सीधा रखता हूं तो देखो ये आएगा, यहां से a की वैल्यू निकालनी होगी, जबकि यहां से देखो k का मान मुझे चाहिएगा, तो k के लिए इस वाले में वैल्यू का मान क्या रख देता हूं मैं, 2k माइनस 9 बराबर 1, ये होगा नहीं होगा, देखो x के गुणा में 1 है और यहाँ से 2k माइनस 9 है, तो 2k माइनस 9 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब देखो यहां से मुझे k का मान और a का मान चाहिए, और कुछ तो नहीं याद करना, हाँ ठीक है। तो यहां से देखो k का मान और a का मान आ रहा है या नहीं आ रहा, सबसे पहले यहाँ से k की वैल्यू चाहिएगी, तो k की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूं मैं, तो यहाँ से देखो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 9 है, इधर जाएगा प्लस का, तो 1 और 9 10 हो गए, 10 का 2 में भाग लगाऊंगा 5 आ गया, तो k की वैल्यू तो आ गई 5, यहाँ से k की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे निकालना है a का मान, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, देखो 10 माइनस 8k, तो 8 का गुणा मैं 5 से कर देता हूं, 8 को 5 से करूंगा 40, और प्लस k का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, यहां से आ गया 25। देखो अब a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां से 25 और 10 35, और माइनस का 40 है, लिख देता हूं मैं 35 माइनस 40, तो a का मान कितना आ गया, माइनस का 5। ये देखो a की वैल्यू माइनस 5 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, दोनों मान निकल गए आपके। आपको यहाँ से बस क्या करना है,
तुलना करनी है। जैसे ही आप तुलना करोगे ए का और टे का मान आ जाएगा। समझ में आ गया बात? देखो शेषफल दिया गया था, यहां से अपना जो शेषफल आया वो इस वाले शेषफल के बराबर करना है, बस हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें क्या गया है, एक भूखंड दिया गया है, उसमें उसका एरिया दिया गया है। उस एरिया में देखो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज्ञात है और उन दोनों में से आपको एक छोटा सा संबंध दिया गया है। उस संबंध के जरिए हमें वो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सवाल पढ़ देता हूं मैं। एरिया देखो 528 है और मुझे लंबाई और चौड़ाई में क्या कहा गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना और प्लस में 1 है। क्या कहा गया है, ये जो लंबाई है हमारी, ये लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी होगी। चौड़ाई से क्या है 2 गुना और 1 अधिक, तो ये 1 अधिक कर दिया। ये तो बात कही गई है, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब देखो यहां से इस चौड़ाई को मैं कुछ मान लेता हूं, तो माना मैंने यहां से क्या मान लिया, चौड़ाई कितनी मान ली, x मान लेता हूं। तो यहां से यदि मैं चौड़ाई को x मानता हूं तो यहां से देखो 2x + 1, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, यहां से लंबाई निकालेंगे तो 2x + 1 आ गया। अब मुझे कहा गया है इस आयताकार जो भूखंड है उसका एरिया क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होगा, 528 दिया गया हमें, 528 ये दिया गया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहां से लंबाई गुणा चौड़ाई लिख रहा हूं मैं, दोनों को गुणा कर देता हूं, 528 ये बात होगी। अंदर गुणा कर देते हैं तो 2x का स्क्वायर प्लस x बराबर 528 ये है। इसके बाद देखो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये कर दिया। अब देखो आपके पास देखो x का स्क्वायर x और यहाँ ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए देखो अपने पास 2-3 जितने भी विधियां हैं उससे आपकी मर्जी हो उससे कर लेना, कोण वर्ग बना के कर लेना, चाहे गुणनखंड विधि के द्वारा कर लेना, आपकी इच्छा हो उसके द्वारा कर लेना, सीधा चाहे सूत्र लगाना चाहो सूत्र लगा देना, आपकी इच्छा है जिससे आप करना चाहो कर देना। देखो मैं यहाँ से गुणनखंड विधि के द्वारा कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, प्लस x माइनस का 528 बराबर है 0। देखो माइनस के देखो 528 को 2 से गुणा करूंगा 1056, तो यहां से मुझे माइनस का 1056 चाहिए और यहां से अगर मैं जोड़ूं तो मुझे चाहिए प्लस का 1। तो सीधी सी बात है प्लस का 1 जोड़ने पर कब आएगा कि प्लस की वैल्यू बड़ी हो माइनस की छोटी हो, कितनी बड़ी हो, प्लस 1 बड़ी हो। जैसे मान लो यहाँ 10 हो माइनस का 9 हो तो दोनों का जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ रखना है, लेकिन मुझे चाहिए गुणा किससे, 1056 से। तो क्या लिख देता हूं मैं, 33 और 32 कर देता हूं। देखो 33 को बड़ा रखूंगा क्योंकि मुझे प्लस का चाहिए, तो 33x माइनस का 32x। देखो आप निकाल के देख लेना, ठीक है, आपको पता चल जाए किस प्रकार से है। इतना तो आपको करना पड़ेगा ये काम तो, ठीक है। 33x माइनस 32x गुणा करने पे आ रहा है और प्लस करने पे भी आ रहा है, ठीक है। यहां से देखो कॉमन ले रहा हूं मैं, यहां से मुझे कितना मिल रहा है, कॉमन x मिल रहा है, तो यहां से 2x प्लस 33 रह गया। अब देखो यहां से कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो माइनस का 16 बाहर लेकर 2x रह गया यहां से, और यहां से माइनस रह गया तो प्लस, और यहां से 33, ठीक है, बराबर में 0। इतना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे 2x प्लस 33, यहां से 2x प्लस 33 कॉमन ले रहा हूं मैं, और यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से रह गया x और माइनस का माइनस, और यहां से 16 बराबर में 0 चल रहा है हमारा, हो जाएगा इतना काम। अब देखो या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वैल्यू 0 होगी, तो 2x प्लस 33 बराबर 0, या फिर हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। दोनों में से एक वैल्यू 0 होगी। अब यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 33 यहां जाएगा माइनस का 33, और
बटे में देखो 2 आ जाएगा, गुणा में है तो 2। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारी एक्स मानी गई थी वो क्या थी? चौड़ाई थी। चौड़ाई का मतलब एक लेंथ की लंबाई है। जैसे आयताकार हमारा खेत था, मान लो भूखंड था, ये तो वैल्यू मानी थी। क्या ये माइनस में हो सकती है? कोई भी एरिया है उसकी लंबाई या चौड़ाई होगी वो पॉजिटिव ही होगी तभी तो मानेंगे। ये माइनस में कैसे हो सकती है? जबकि यहाँ कह रहा है ये माइनस में है, तो ये वाला मान नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में, माइनस की वैल्यू लंबाई में कैसे आ सकती है? तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। अब रह गया ये, इसका मान क्या है? x बराबर 16। तो हमारा जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। और इसी प्रकार से देखो लंबाई निकालनी है, लंबाई से देखो चौड़ाई कितनी आ गई हमारी? 16। और इसी प्रकार से लंबाई निकालनी है, तो लंबाई में क्या है? 2 से गुणा करना है और फिर 1 जोड़ देना है। तो 16 को 2 से करेंगे 32, 32 और 1 33। तो ये हमारी लेंथ आ गई। तो 16 और यहाँ से 33, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से है, बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है। आपको जो भाषा दी गई है उसको किस प्रकार से आप मैथ की भाषा में कन्वर्ट कर रहे हो वो देखना है। देखो चौड़ाई थी, चौड़ाई से लंबाई में क्या संबंध था कि चौड़ाई से 2 गुणे से 1 अधिक क्या है? लंबाई है। हमने चौड़ाई को x मान लिया तो यहाँ से हमारी लंबाई आ गई। उसके बाद गुणा करना है 28। देखो एरिया दिया गया, एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई आ गई। तो यहाँ से तो हमारा क्या है? द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। आपको और विधि लगानी है तो आप उस विधि से कर लेना, भलाई सूत्र से लगाना चाहो सूत्र से डायरेक्ट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या निकालना है? एक्स का यहाँ से मान आना चाहिए। तो जैसे ही एक्स का मान आएगा तो लंबाई और चौड़ाई का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आगे चलते हैं। अब देखो एक द्विघात समीकरण दी गई है, उसमें मुझे क्या कहा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाते हुए सोल्व करिए। इसमें तो हमने गुणनखंड विधि लगाई थी, आप इच्छा हो तो पूर्ण वर्ग लगा लेना, सूत्र लगाना चाहो सूत्र लगा लेना, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो पहले मैं द्विघात समीकरण है वो लिख देता हूं। इसमें क्या कहा गया है? देखो द्विघात समीकरण है, पूर्ण वर्ग बनाते हुए हल कीजिए। तो x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर है 0, ये दिया गया है। सॉरी ये थोड़ा प्लस का 4 है, प्लस का 4x है, माइनस का 5 है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो हमें कहा है पूर्ण वर्ग बनाते हुए। पूर्ण वर्ग की विधि में क्या था? याद करो कि एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 होना चाहिए हमेशा, और कोई सा पद नहीं होना चाहिए। 1 है, एक बात तो ये होगी, कंप्लीटली चल रहा है, सीक्वेंस में है। फिर क्या कहता है वो कि इस वाले पद को उस टाइम में ले लो अगर इच्छा हो तो, अन्यथा पड़ा रहने दो। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या गया था कि जो एक्स है, एक्स के गुणांक के आधे क्या करना है? गुणांक है उसका आधा करना है, और आधे का क्या करना है? वर्ग, वो जोड़ना है। ये काम का था। यही कहा था कि जो x है उसका जो गुणांक है यहाँ 4 है, तो उसका पहले आधा करो, आधा करने के बाद उसका वर्ग दोनों साइड में ऐड कर दो। तो देखो यहां से कितना है? 4 का आधा करूंगा कितना आएगा? 2, और फिर 2 का क्या करना है मुझे? स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया? 4। तो मुझे 4 इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जोड़ना है। देखो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 5 प्लस 4, यही तो है। दोनों तरफ 4 जोड़ दिया। अब देखो ये अब एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। किसका बन रहा है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा? बन गया। बराबर कितना आ गया? 9। अब क्या करना है? इस वर्ग है, यहां अगर 3 का स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ मैं क्या ले रहा हूं? वर्गमूल ले जाओ। तो यहां से वर्गमूल जैसे ही आप लोगे कितना आ जाएगा? यहां से तो आ जाएगा x प्लस 2, और यहां देखो ये आएगा। ध्यान रखना वर्गमूल ले रहे हो तो प्लस माइनस दोनों के साथ लोगे, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया? x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 3 हो गया। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का लेना है। तो पहले मैं सीधा x का मान लिख देता हूं, प्लस माइनस 3, और प्लस का 2 है तो यहां जाएगा तो माइनस का 2, यहां गया इतना, प्लस माइनस 3 माइनस का 2। अब मुझे एक बार प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का लेना है। तो देखो पॉजिटिव लेने पर क्या आएगा? x 3 ले रहा हूं माइनस का 2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 3 प्लस का लूंगा तो 3 माइनस 2 1 आ गया। यदि मैं यहां नेगेटिव साइन लूं
तब मुझे क्या मिलेगा, x माइनस का 3 माइनस 2 कितना आ गया, x माइनस 5। ठीक है, माइनस का 3 लूंगा तो माइनस 2 माइनस 5 हो गया। और यहां से अगर यहां से पॉजिटिव वैल्यू लेने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर था, द्विघात समीकरण है, दो मान आएंगे, दोनों मान आ गए, एक का आ गया और एक दूसरा क्या आ गया, -5 हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है, देखो उसमें कुछ पार्ट दिए गए हैं आपको, शायद 4 पार्ट दिए गए हैं, उसमें आपको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। एक मैं आपको करवा देता हूं। देखो पहले तो इस विधि से काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, विविध है तो मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, सभी प्रकार के आएंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन में सेकंड वाला पार्ट में आपको करवा देता हूं। देखो x माइनस 1 है, माइनस x माइनस 2 प्लस का 5 है, बराबर में 6/7 है। देखो सबसे पहले तो आप इसे द्विघात समीकरण में बदलोगे, तब जाके ही तो बनेगा। पहले तो इसे सॉल्व करो। देखो x माइनस 1 x प्लस 5, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो दोनों में लिख लिया। और यहां से देखो घटाव करना है, घटाव करना तो आता है, सिखाया हुआ है। दोनों का एलसीएम लेंगे, यहां से इसका भाग लगाएंगे, जो भी आएगा वो इस वाले से गुणा होगा, फिर माइनस का माइनस, फिर इस वाले टर्म का इसमें भाग लगाएंगे, मतलब x माइनस 1 आएगा और फिर 1 से गुणा होगा। तो यहाँ से 1 से गुणा होने पर x प्लस 5 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, और यहाँ से भाग लगाऊंगा तो x माइनस 1 आएगा, और उसका 1 से गुणा करूंगा तो x माइनस 1 आएगा। तो देखो माइनस बाहर है, या फिर मैं इस प्रकार लिख देता हूं, आपको आसानी होगी, 6/7 ये आ गया इतना। यहां से देखो x माइनस प्लस का 5 है, माइनस x है, प्लस 1 हो गया, माइनस का हो गया, अंदर गुणा कर दिया मैंने। यहां से x माइनस 1, या देखो यहां से अगर इच्छा हो तो पहले गुणा कर देना, क्योंकि वज्र गुणा करने पर गुणा तो करना ही पड़ेगा मुझे, तो पहले मैं गुणा कर देता हूं, साथ में x का करूंगा पहले, x का स्क्वायर, इस x का कर रहा हूं x स्क्वायर माइनस x, और यहां से प्लस का करूंगा तो प्लस का 5x माइनस 5 हो गया, बराबर चल रहा है हमारा 6/7। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, 5 और 1 6 हो गए, तो 6/x का स्क्वायर, देखो माइनस का x है, प्लस का 5 है, तो यहां से कितना आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 5 हो जाएगा इतना काम। तो यहां से 6/7, तो यहां से देखो 6 और यहाँ भी 6 है, तो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। और वज्र गुणा साथ में कर रहा हूं, देखो मैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इस वाले 6 को पहले कैंसिल कर दिया मैंने, यहां से देखो कैंसिल हो जाएगा, और वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, ये वाला टर्म यहाँ और ये वाला टर्म यहाँ, तो दोनों को पलट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 7 बराबर 7, ये देखो यहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इतना काम। अब देखो x का स्क्वायर है, प्लस का 4x है, इस वाले को इधर ले आते हैं तो क्या आएगा, 7 को माइनस का 7 आएगा, माइनस का 5 और माइनस का 7, माइनस 12 कर देता हूं मैं, ये 0। अब देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणनखंड विधि है तो माइनस का 12 आना चाहिए, और जोड़ने पर प्लस का 4 आना चाहिए। तो यहां से 6 और 2 कर देता हूं मैं, तो 6 बड़ा रख लेता हूं, क्यों प्लस का रख लेता हूं 6, क्योंकि मुझे प्लस का चिन्ह चाहिए। तो यहाँ से प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा इतना काम। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से तो आ गया x, यहाँ रह गया x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस दोनों तरफ है, माइनस का बाहर आ जाएगा, और 2 है 2 भी आ जाएगा, तो यहाँ से रह गया x, ये प्लस ये 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से लूंगा तो x माइनस 6 कॉमन आ गया, और यहाँ से रह गया हमारा x माइनस 2। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। अब ये वाली टर्म 0 या फिर ये वाली टर्म 0, तो x प्लस 6 बराबर 0, या हमारी x माइनस 2 बराबर 0, ये काम होगा। तो यहां से तो वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 6, और यहां से वैल्यू आ गई हमारी x बराबर 2। ये दो द्विघात समीकरण थी, द्विघात समीकरण को हल कर लिया। देखो x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू 2, पहले इस टर्म में दिए गए आपको सभी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको या तो जोड़ दिया गया है या घटाव दिया गया है, तो पहले तो उस घटाव को या जोड़ को सोल्व करोगे, उसके बाद द्विघात समीकरण में बदलोगे, उसके बाद मुझे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द्विघात समीकरण दी गई है, उसका एक मूल तो दिया गया है, और दूसरी द्विघात समीकरण दी गई है जिसके मूल बराबर है। तो देखो मूल कब बराबर होते हैं, d
डी हमने पढ़ा था व्यक्तिगत, उसमें क्या कहा था, डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होगा तभी तो मूल बराबर होंगे, तो वो हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट काम में आएगा। देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण लिख देता हूं पहले तो मैं। द्विघात समीकरण देखो एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस का 15 बराबर 0। इसमें एक मूल -5 है, तो एक मूल का मतलब यही तो है। मूल का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू -5 दी गई है इसमें, और इसी के साथ एक द्विघात समीकरण और दी गई है। वो कौन सी है, देखो यहां से पी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। अब देखो यहां से जो हमारे मूल आएंगे वो तो बराबर आएंगे, और मुझे पूछा गया है के का मान, मतलब निकालना क्या है, हमें के का मान निकालना है। और इस वाले द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। दो बात दी गई है, मूल बराबर है, ये तो मान दिया गया है, और यहां से निकालना क्या है, के। तो देखो सबसे पहले के निकालने के लिए मूल, तो देखो x का मान यदि पता होगा तो मैं के का मान निकाल सकता हूं, लेकिन उसी के साथ देखो p और है जिसे यहाँ अज्ञात दिया गया है। तो p जो है यहाँ भी p वही है जो यहाँ है, तो इस वाले p से निकाल लेता हूं पहले तो मैं p का मान। क्यों, देखो इस वाली समीकरण का मुझे एक मूल ज्ञात है, तो मूल का मतलब क्या है कि वह मान जो हमारी द्विघात समीकरण को जो दी गई है उसमें रखने पर उसे क्या बना दे, 0 बना दे, यही तो होता है। तो इसमें देखो x बराबर -5 रख देता हूं मैं, तो मान रखने पर क्या आएगा, मान रखने पर वैल्यू देखो, मान रखने पर क्या रही है हमारी, देखो 2 x के स्थान पर -5 का स्क्वायर प्लस p -5 प्लस माइनस का 15 बराबर 0। x की वैल्यू रख दी मैंने। यहां से देखो -5 का स्क्वायर करूंगा 25, 25 का 2 से करूंगा 50, यहां से माइनस का 5p -5p -15 बराबर 0। तो माइनस देखो 50 है, माइनस का 15 घटाऊंगा 35 और -5p बराबर 0। यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इस वाले p को मैं उस साइड ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा और 5 का भाग लगा दूंगा, तो कितना आएगा 35/5। तो p की वैल्यू तो आ गई 7। ये लो p की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इस वाली p की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, तो ये देखो p का मान रख रहा हूं मैं, p का मान रखने पर इस वाले समीकरण का क्या मान होगा, 7 x का स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0। ये हो गया। अब देखो करना क्या है, 7 का गुणा कर देता हूं पहले तो मैं, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के बराबर 0। ये हो गया। अब मुझे एक बात और कही गई, इस वाले समीकरण में मुझे कहा है मूल बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं, d का मान 0 होने पर। तो d की वैल्यू क्या है, यहां से 0 है। d का मान होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है। तो यहां से b, a और c सभी की वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे अपने आप क्या आएगा, k का मान आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a ज्ञात है, b ज्ञात है, और यहाँ से c ज्ञात है, तो c का मान आ जाएगा। देखो 3 टर्म है, 2 का मान दिया गया, थर्ड वाली आ जाएगी। तो पहले तो मैं b का मान रख देता हूं। b का मान क्या है, 7 का स्क्वायर -4 7, c का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से k बराबर मैंने रख दिया 0। ठीक है, यहाँ से ये 4 है, 7 का स्क्वायर करूंगा 49 -7 को 4 से पहले कर देता हूं 28, यहाँ से k बराबर 0 हो गया। इतना काम, k की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, देखो k की वैल्यू कितनी आएगी, देखो -28 के यहाँ ले जाना, प्लस का हो जाएगा और फिर 28 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 49/28 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 का भाग लगा रहा है, देखो 49 क्या है, 7 गुना 7 और 28 क्या है, 4 गुना 7, तो 7 का भाग लगा देते हैं दोनों तरफ में। देखो इस प्रकार से मैं लिख देता हूं आपको, ये है नहीं है तो यहाँ से 7 को काट दे, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 7/4, तो ये तो आ गया k का मान। ठीक है, देखो मुझे एक समीकरण दी गई थी, उसमें मूल था, तो यहाँ से p आ गया हमारा, और वही p इस वाले में है। अगर इसमें p वो नहीं होता तो मुझे ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो यहाँ से मैंने p की वैल्यू रख दिया। ठीक है, और a और b का मान मुझे ज्ञात हो गया, तो k की वैल्यू चाहिए। देखो अगर मुझे ये मान नहीं दिया होता तब मैं सोचता, तो उसके बेस पे मुझे ये सवाल
करने नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ से के है, के का मान नहीं निकल पाता। अगर मूल निकालना चाहता भी मैं, किसमें आता, के में आता, लेकिन इसने साफ साफ कह दिया कि डी हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ से जैसे ही डी 0 होता है, के की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा सवाल। अब देखो आगे चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में आपको कहा है श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है? सबसे पहले तो आपको याद है या नहीं है? देखो मैं लिख देता हूं, पहले मैं समीकरण लिख देता हूं, फिर आपको सूत्र बता देता हूं। ठीक है, देखो समीकरण इसमें थोड़ी अटपटी सी आपको लगेगी। देखो फर्स्ट वाला पार्ट लिख रहा हूं मैं, पी एक्स स्क्वेयर, पी का स्क्वायर एक्स स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस क्यू का स्क्वेयर, और एक्स माइनस यहां से एक्स का, ये हमारा क्यू का स्क्वायर है। देखो संख्या में न देते हुए पी और क्यू में इसकी वैल्यू दी गई है। अब मुझे ज्ञात करना है श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, पहले तो वो हमें ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहली बात तो वो क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा अंडर रूट में, और यहाँ से 2a। ये हमें पहले तो याद होना चाहिए, तभी तो मान रख पाएंगे। तो अब करना क्या है, b, a और c तीनों को मान रख देते हैं। यहाँ से देखो a का मान क्या है, जो x के स्क्वायर के गुणा में होता है, p स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और यहाँ से c जो हमारा है माइनस का q स्क्वायर, यही तो है। तो मान रख देते हैं, माइनस है, हाँ ठीक है। तो देखो x की वैल्यू रख रहा हूं मैं, यहां से x का मान निकालूंगा तो माइनस b का मान क्या है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस लिख दिया। देखो b का स्क्वायर करूंगा तो b का स्क्वायर ये है, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यही तो है। ये b आ गया और b का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4, एक ही स्थान पे क्या रखूंगा, p का स्क्वायर, तो ये रहा p का स्क्वायर। और रखना है मुझे c, तो c की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहां से आ गया माइनस क्यू का स्क्वायर, ये आ गया, और इसका पूरे का अंडर रूट। बटे में क्या चल रहा है हमारा, 2a, a की वैल्यू क्या है, p का स्क्वायर, तो यहां से आ गया हमारा p स्क्वायर। हो जाएगा। देखो माइनस का यहाँ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा, माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर का हो जाएगा प्लस का, तो मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का आ गया, प्लस माइनस। अब देखो पहले इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूं, मैं खोल देता हूं इसको, स्क्वायर कर रहा हूं। देखो p का स्क्वायर a माइनस b है, उसी से बनना है a का स्क्वायर, यानी p की पावर 4 हो जाएगी, प्लस b स्क्वायर से यहाँ b का मान क्या है, मतलब इस वाले टर्म में b का मान क्या है, q का स्क्वायर, या x वाई रख ले, तो q की पावर 4, ठीक है, और माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x 2xy हो जाएगा। यहां से माइनस और ये माइनस प्लस आएगा, 4p स्क्वायर q स्क्वायर। इतना काम कर दोगे, सिंपल चल रहा है अब तक, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम है, बस आपको p और q देके कंफ्यूज किया गया है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल चल रहा है, वही काम करना है। देखो आगे वाले टर्म में यहां लिख देता हूं, x की वैल्यू क्या आएगी, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, और यहां से प्लस माइनस। अब देखो पी स्क्वायर, पी की पावर 4 है, क्यू की पावर 4 है, माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहां से प्लस का 4 है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 2 रह जाएगा। तो यहां से देखो p की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 और प्लस 2p स्क्वायर, और यहां से क्यू स्क्वायर, और बटे में 2p स्क्वायर चल ही रहा है। ये देखो वही काम किया है, बस आपका जोड़ घटाव किया मैंने, वहां से हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस, देखो पी स्क्वायर, जैसे देखो यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर खोला था, तो यहां से माइनस आ गया, और यहां से यदि मैं प्लस ले तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तो देखो वही काम है नहीं है, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा, यहां से 2p स्क्वायर चल रहा है, हो जाएगा इतना काम। अब देखो क्यू स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर प्लस माइनस, ये देखो अंडर रूट है, स्क्वायर लगी हुई है, स्क्वायर हट जाएगी, तो यहां से वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और यहां से 2p स्क्वायर।
अब देखो, एक बार प्लस लेना होगा, एक बार माइनस लेना होगा। तो यहाँ से पॉजिटिव मान ले रहा हूं मैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव मान लूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, तो प्लस आ जाएगा। देखो पॉजिटिव लेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, तो यहाँ से पी स्क्वेयर और प्लस में क्यू का स्क्वेयर बटे में चल रहा है हमारा 2p स्क्वेयर। हो जाएगा इतना काम। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो क्यू से क्यू ऐड हो गया और माइनस पी है प्लस पी से पी कैंसिल हो गया, तो 2q स्क्वेयर बटे में 2p स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, q स्क्वेयर बटे में p स्क्वेयर। ये तो आ गई हमारी पॉजिटिव मान लेने पर। हो गया मान, ऐसे आप q बटे p का होल स्क्वायर कर देना, एक ही बात है। अब मुझे नेगेटिव मान लेने पर क्या मिलता है वो देखते हैं। नेगेटिव मान ले लेते हैं, यहाँ से नेगेटिव चिन्ह रखूंगा तो यहाँ से ये तो वैल्यू वही आएगी, q स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, और यहाँ से माइनस ले रहा हूं पी स्क्वेयर, मैं लिख देता हूं सीधा ही। देखो माइनस का अंदर गुणा करके साथ में लिख रहा हूं, तो माइनस का पी स्क्वेयर आ गया, और प्लस है क्यू स्क्वेयर है तो वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वेयर। यहाँ से 2p स्क्वेयर, यहाँ से देखो q से q कैंसिल हो जाएगा और माइनस पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 2p स्क्वेयर बटे में 2p स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से 2p स्क्वेयर से 2p स्क्वेयर कैंसिल हो गया, कितना आ गया मान, -1। ये हमारा x का मान आ गया। दो मान आएंगे, क्यों, द्विघात समीकरण है, दो मान आएंगे, तो एक तो आ गया q स्क्वेयर बटे p स्क्वेयर और दूसरा आ गया -1। इसी प्रकार से देखो आपको सेकंड नंबर दिया गया है, आपको करना कुछ नहीं है, द्विघात ये हमारा जो सूत्र है उसमें सभी के मान रखते हुए ध्यान पूर्वक हमें सभी के मान रखने हैं और हल करते हुए चलना है। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है, देखो एलसीएम और एचसीएफ में जो संबंध था और जिस प्रकार से हमें एलसीएम निकालना है वो दिया गया है, बस उसके बेस पे दोनों क्वेश्चन है लास्ट वाले, अभी कर लेते हैं वो भी। देखो फर्स्ट वाले में तो ये कहा है 22 नंबर क्वेश्चन, एलसीएम और दिया गया है और हमारा एचसीएफ दिया गया है, व्यंजक याद करनी है। देखो एलसीएम दिया गया है, सबसे पहले तो x की पावर 3, ये ठीक है, 6x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 10, ये दिया गया है। और हमारा एचसीएफ यहां से x -1, ये दिया गया है। तो हमें जो द्विघात समीकरण है, मतलब दो हमारे व्यंजक होंगे, उसी का तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो दोनों ही जो हमारे व्यंजक है वो किसके हैं, द्विघात समीकरण के हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको याद होगा, एचसीएफ और एलसीएम। देखो दोनों में कॉमन, यहां से कॉमन वाला फैक्टर आता है और यहाँ भी कॉमन वाला फैक्टर आता है, नहीं आता। कॉमन फैक्टर किसमें होता है, एचसीएफ में होता है। इस कहने का मतलब एचसीएफ यदि हमारा x-1 है तो जो व्यंजक हमारे बनेंगे, व्यंजक होंगे दो, एक ये रहा और एक वाला ये रहा। तो जो एचसीएफ होता है वो दोनों में होता है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हमारा क्या है, यहाँ से x-1 और यहाँ से कितना आ जाएगा x-1, ये तो आ गया हमारा 1। अब देखो यहां से रेखिक है, ये भी रेखिक है, लेकिन मुझे कहा गया ये जो व्यंजक है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए मुझे एक x और से गुणा करना पड़ेगा, यही बात है। तो जो एलसीएम में जो शेष रह जाता है, एलसीएम में देखो एचसीएफ का ये पद आता है, नहीं आता, ये आएगा, और यहां से जो द्विघात समीकरण है वो आ जाएगी, यही बनेगा। देखो x-1 तो आना ही आना है, क्यों, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसे लिख लो और जो शेष रह गए वो लिख लो, तो कॉमन तो आना ही आना है निश्चित तौर पे। और जो द्विघात समीकरण है, क्योंकि 3 की है तो यहाँ से 2 की और आनी पड़ेगी, क्यों, x को निकाल लिया। तो यहाँ द्विघात समीकरण से दो फैक्टर बनेंगे अपने x के, वो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल पीछे किए थे, उसी प्रकार से ये करना है। तो देखो पहले तो इस एलसीएम को हमें गुणनखंड के तौर पे लिखना है, ठीक है, क्या करना है, गुणनखंड के तौर पे लिखेंगे। तो यहां से देखो एलसीएम को ये है +10, ठीक है। तो यहां से इस वाले एलसीएम को मैं हल कर रहा हूं, किस फॉर्म में ला रहा हूं, सिर्फ गुणनखंड के तौर पे ला रहा हूं। तो देखो इस वाले टर्म में सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, एक वैल्यू आप क्यूब है तो एक वैल्यू अपने सोच से रख सकते हो। क्या मान रखना है, एक्स की वैल्यू ऐसी रखो कि ये 0 हो जाए। सबसे पहले ये देख लो,
एचसीएफ हमारा ये है, तो ये गुणनखंड होगा ही होगा। तो एक्स के मान क्या रखने, एक रखो, 1 और 3 4 नहीं कट रहा, देखो 14 है, लेकिन x बराबर -1 रखो। एचसीएफ हमारा -1 ही है ना, हाँ ठीक है, 1 ही है। तो x -1, अब ये x -1 रखने पर देखो माइनस का 1 तो -1 आएगा, देखो मैं मान रख रहा हूं -1 आएगा, माइनस रखूंगा x का स्क्वायर करूंगा +1 आएगा, प्लस का -6 से करूंगा -6, यहां से रखूंगा तो -3 और प्लस का 10 बराबर 0। हो रहा है नहीं हो रहा, बन गया। तो इसका मतलब x बराबर -1 क्या है, एक मूल है। यदि ये एक मूल है तो x + 1 एक क्या है, गुणनखंड होगा इसका, ये गुणनखंड होगा नहीं होगा, समझ में आ गई बात। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था उसी प्रकार से करना है। देखो ये एक मूल आ गया, ये तो हमारा एक मूल हो गया, और मूल हमें क्या करना है, सोचना है किस प्रकार से, पहले रखो 1 फिर 2 या फिर -1 -2, इस प्रकार से रखते हुए करना है। क्यूब में रखोगे, सबसे पहले रखते हुए जाओगे तो 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से 1 आ गया, तो ये हमारा एक गुणनखंड हो गया। अगर यदि ये हमारा गुणनखंड है तो इसका भाग लगा देता हूं मैं। तो देखो अब मैं x + 1, देखो x की क्यूब -6x² + 3x + 10 बराबर 0, ये रहने तो, क्योंकि भाग लगा रहे हैं तो x + 1 भाग लगा सकता हूं, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है तभी तो शेषफल 0 आएगा, अन्यथा तो कुछ ना कुछ आता। तो इसलिए हमें ये फैक्टर क्या होना चाहिए, इसका एक गुणनखंड होना चाहिए। तो अब भाग लगा रहा हूं, देखो x² का लगाऊंगा, क्यूब है यहाँ x है, स्क्वायर का लगा दिया, x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। भाग करना आता है आपको, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस का 6x² है, माइनस का x है, कितना आ गया, माइनस का 7x का स्क्वायर, यहाँ से प्लस 3x + 10 हो गया। x का है, यहाँ x² है तो -7x कर देता हूँ, माइनस का 7x, तो यहाँ से गुणा करो, -7x का स्क्वायर + 1 है तो माइनस का 7, यहाँ से प्लस ये कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से 3x प्लस का 7x कितना हो गया, 10x + 10, यहाँ से देखो x है, यहाँ 10x है, इससे गुणा करूंगा 10 से करूंगा, तो यहाँ से 10x + 10, देखो शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये गुणनखंड है। यदि ये गुणनखंड है तो ये वाला वेक्टर भी तो गुणनखंड होता है। तो इस वाले क्रम को मैं अब क्या लिख सकता हूं, देखो x + 1 ये लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, गुणा में x का स्क्वायर -7x + 10। देखो यदि मैं इस वाले क्रम का इस वाले व्यंजक से गुणा करूंगा तो ये आएगा नहीं आएगा, तो इसको इस प्रकार लिख दिया मैंने। अब देखो ये है और ये स्क्वायर है, तो इससे भी मैं क्या करूंगा, गुणनखंड के तौर पे ले आता हूं मैं। x + 1 है, एलसीएम चल रहा है हमारा, तो x + 1। अब देखो इसको मैं गुणनखंड के तौर पे ला रहा हूं, गुणा में ला रहा हूं, तो किस प्रकार से लाऊं, गुणनखंड विधि के द्वारा उसी प्रकार से करेंगे। माइनस का 7 और 10, 5 और 2 कर देते हैं, x का स्क्वायर -5x -2x प्लस का 10, इसको इस प्रकार लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x + 1, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x -5, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x -5, ये आ गया। यहाँ से ये चल ही रहा है x + 1, अंदर देखो x -5 कॉमन आ गया, और यहाँ से x -2। अब देखो एचसीएफ दिया गया था, एलसीएम दिया गया था, एक सेकेंड, -1 है प्लस है, हाँ 5 तो ठीक है। अब देखो करना क्या है, नहीं यार एचसीएफ हमारा देखो -1 किसी का +1 होना चाहिए था। एक सेकेंड चेक कर लेता हूं मैं, जो हमारा एलसीएम था अच्छा ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसको 23 में उतार दिया। चलो कोई बात नहीं, इसी में चलने दो। देखो 23 नंबर पहले कर देते हैं, क्वेश्चन 23 नंबर था, हमने 22 में उतार लिया। देखो इसमें देखो एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुपद हमारा दिया गया है, दूसरा बहुपद हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एलसीएम तो ये आ गया हमारा, और एचसीएफ यही दिया गया है, ठीक है। इसमें देखो ये वाला क्रम हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो दूसरा बहुपद हमें व्यंजक दिया गया है, तो ये तो एलसीएम तो इस प्रकार से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ गया एचसीएफ,
ये भी ठीक है। और इसी के बेस पे हमें देखो एक बहुपद और दिया गया है, दूसरा बहुपद देखो व्यंजक हमें दो है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो हमें देखो दोनों में से एक तो व्यंजक दिया गया है, ये वाला क्या लिखते हैं, फर्स्ट गुना सेकंड एलसीएम गुना एचसीएफ, ये लिखते हैं नहीं लिखते, होता है ये। तो इस वाले टर्म को देखो इन दोनों में से एक को गायब किया गया, एचसीएफ दिया गया, एलसीएम दिया गया, वो हमने याद कर लिया। और इसके बाद में हमें मान लो ये फर्स्ट वाला ज्ञात करना है, तो फर्स्ट वाले यदि ज्ञात करना है दूसरे का भाग लगा देंगे, या देखो फर्स्ट को मैं फर्स्ट रहने देता हूं, ठीक है, और गुणा में सेकंड को लिख रहा हूं। सेकंड हमें दिया गया है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एलसीएम हमारा ये आ गया x प्लस 1 माइनस करेगा, ठीक है, और हमारा x माइनस 5 x माइनस 2, और गुणा में हमारा एचसीएफ क्या आएगा x माइनस 1, ये आ गया हमारा। देखो इसके बाद में क्या कहा है, मुझे इसका मान लिख लेता हूं, मैं सबसे पहले इसे गुणनखंड के तौर पे लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी, माइनस ये ना, हाँ ठीक है। देखो माइनस का 5 है, माइनस का 4x है, तो माइनस 5 प्लस x कर देता हूं इसे, ये तो हमारा फर्स्ट चल ही रहा है, गुणा में इसको मैं गुणनखंड के तौर पे लिख रहा हूं। देखो तो x का स्क्वायर, चलो मैं यहाँ थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ ताकि नीचे आएगा नहीं, फिर ये तो भाग समझ में आ गया आपको। देखो मैंने एलसीएम को इस प्रकार से लिखा है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अभी इतना आ गया समझ में, ध्यान रखना ये 23 नंबर क्वेश्चन था, मैंने 22 में उतार दिया गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलने दो। अब देखो इस वाले टर्म को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसको गुणा के तौर में लिखूंगा, किस प्रकार लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 बराबर 0, इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 बराबर 0 लिख पाएंगे, x माइनस 5 और गुणा में x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब देखो वहां लिख देते हैं इसको x माइनस 5 गुणा में x प्लस 1, लिख दिया इसको इस प्रकार से, और वहां हमारा x प्लस 1 गुणा में x माइनस 5 गुणा में x माइनस 2 गुणा में x माइनस 1, ये चल ही रहा है। अब देखो x प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये रहा, और यहाँ से x माइनस 5 है तो x माइनस 5 ये कैंसिल हो गया। हमें चाहिए था फर्स्ट व्यंजक, फर्स्ट व्यंजक की वैल्यू क्या आ गई, ये फर्स्ट व्यंजक चल रहा है, ध्यान रखना क्या आ गई, x माइनस 2 गुणा में x माइनस 1, ये रहा, तो ये हमारा फर्स्ट व्यंजक आ गया। करना क्या था, एलसीएम दिया गया था, एचसीएफ दिया गया था, और उसी के साथ हमें दोनों व्यंजकों में से एक व्यंजक ज्ञात था, तो क्या करेंगे इस प्रकार से हमें ये वाला जो संबंध है पता है, फर्स्ट व्यंजक गुणा में सेकंड व्यंजक क्या होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, ये रहा एलसीएम रख दिया, एचसीएफ रख दिया, सेकंड व्यंजक था वो रख दिया, फर्स्ट हमने ज्ञात कर लिया, हो जाएगा। या तो इसको याद नहीं दो वरना इसको गुणा करके लिख देना, क्या लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x माइनस x तो माइनस का 3x और प्लस का 2, ये रहा, ये व्यंजक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया था तो पहले वाले पार्ट में मत जाना, आपको करना क्या था मैं फिर से बता देता हूँ, एलसीएम दिया गया था, एचसीएफ दिया गया था, और उस दोनों व्यंजकों में से एक व्यंजक ज्ञात था, तो ये हमें संबंध ज्ञात है, तो इस संबंध से हमने ये मान रख दिया। इसमें देखो यदि आप गुणनखंड में ना जाओ, देखो मैं सीधा आपको एक और बात बताता हूँ यहाँ से, यदि आप देखो फर्स्ट गुणा सेकंड एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही था, देखो ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, ठीक है, और दोनों में से एक ज्ञात है, ये मान लिया ये ज्ञात है, फर्स्ट निकालना है, तो आप ये भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें ध्यान रखना क्या करोगे, ये फर्स्ट सेकंड का क्या लगाओ भाग करो, इसमें देखो आप इस वाले टर्म को इस वाले में भाग लगा के गुणा कर देना, तब भी मान आएगा। देखो पहले ये मान कर लेना, एलसीएम में क्या भाग लगा देना, सेकंड वाले टर्म का, मतलब इस वाले जो बहुपद है ये हमारा बहुपद है, इस वाले में किसका भाग लगाओगे, सेकंड वाला टर्म ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसका भाग लगा सकते हो, जो वैल्यू आएगी उसे क्या कर देना, सिर्फ से गुणा कर देना, तब भी ये आ जाएगा, या फिर इसे गुणनखंड के तौर पे लिखते हुए आसानी से काट सकते हो आप, दोनों काम कर लेना, आपकी इच्छा हो उस प्रकार से इसे हल कर लेना, हो जाएगा। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन जो हमें
गलत लिख दिया था वो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो उसमें काम वही है, मैंने बस बहुपद गलत लिख दिया था, वो लिख देते हैं। देखो एचसीएफ और एलसीएम दिया गया था और हमें ज्ञात करना क्या है, व्यंजक ज्ञात करें। तो बात तो वही है, सिस्टम वही है, बस मैं थोड़ा सा यहाँ ये सही लिख देता हूं। देखो वैल्यू क्या है, x की पावर 3, एलसीएम के x की पावर 3 माइनस 7x प्लस 6, ये था हमारा एलसीएम। हाँ ठीक है, और ये हमारा x माइनस 1 है, वो हमारा एलसीएम है। अब मुझे व्यंजक ज्ञात करने हैं, तो जो सिस्टम आपको बताया है उसी से करेंगे। सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, गुणनखंड के तौर पे लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि क्यूब है तो ये गुणनखंड विधि से तो हल होना नहीं, तो सबसे पहले इसका एक मूल ज्ञात कर लेना। किस प्रकार करोगे, मानक के 1 रखो, तो 1 माइनस 7 प्लस 6, तो देखो 1 रखेंगे पर अगर मैं x बराबर 1 हुआ क्या आएगा, 1 माइनस 7 प्लस 6 बराबर, ये रफ काम है ध्यान रखना। तो यह कितना आ गया, 7 माइनस 7 बराबर 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब x बराबर 1 क्या है, हमारा मूल है या नहीं है। तो यदि x का मान 1 रखने पर ये समीकरण 0 हो रही है, इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0 एक मूल होगा। यदि ये इसका एक मूल है, इसमें भाग लगा देते हैं, x की पावर 3 माइनस 7x प्लस 6 बराबर, ये 0 रहने दो क्यों भाग लगाना है। देखो x माइनस 1 का भाग लगा रहा हूं मैं, क्या करूंगा, x की पावर 3 है तो x स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर। यहां से देखना माइनस 7x है, ध्यान रखना x का पद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर रह गया, यहां से x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 6, इतना लिख पाएंगे। x है यहाँ x स्क्वायर है, किससे गुणा करूं, x से कर देता हूं, ये रहा x का स्क्वायर माइनस x, या माइनस या प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 7x है तो देखो यहाँ प्लस का x है तो कितना आएगा, माइनस का 6x प्लस 6, और यहाँ x है, यहाँ माइनस का 6x है, किससे गुणा करूं, माइनस x से कर देता हूं, तो माइनस का 6x प्लस 6, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, यानी कहने का मतलब है ये भाग देने पर है हमारा जो शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये गुणनखंड है तो ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। तो इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 गुणा में x की पावर 2 प्लस x माइनस 6, ये लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, लिख सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो आगे चलते हैं, एलसीएम x माइनस 1 तो चल ही रहा है, इसे मैं और लिख देता हूं, किस प्रकार से, देखो x स्क्वायर माइनस का 6x चाहिए, गुणा करने पर प्लस पर 1, तो 3 और 2 है तो 3x माइनस 2x माइनस 6, ये रहा। मैं इसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं गुणा क्योंकि मुझे देखो किस प्रकार से दो मान चाहिए। देखो मान लो ये दो वैल्यू है, मतलब ये पहला व्यंजक ये दूसरा व्यंजक, इस प्रकार क्यों कर रहे हो देख लो, पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक, ठीक है। यहां से एचसीएफ निकालो, क्या आएगा 10 आएगा नहीं आएगा, एलसीएम निकालो क्या आएगा 20 आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो या फिर अगर सीधा मारते हुए ये लो, ये थोड़ा मैं इस प्रकार लिख देता हूं। अब देखो एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, और ये हमारा एलसीएम ये है। अब मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू दी गई है और ये वाला मान और ये वाला मान पूछा गया है, तब मैं क्या करता हूं, इस वाले को इस प्रकार लिख रहा हूं, 6 को 5 गुणा करके यहाँ 30 बना रहा हूं, ठीक है ना। क्यों बना रहा हूं, तो एचसीएफ है वो इन दोनों में आएगा, पहले व्यंजक में भी आएगा दूसरे व्यंजक में आएगा, यही तो होता है एचसीएफ। तो इसलिए जो एचसीएफ होगा वो तो यहाँ दोनों में आ जाएगा, आ गया नहीं आ गया इस वाले को, और 6 को फिर मैं और लिख देता हूं इस प्रकार से। अब देखो इसमें 2 मान है, इसमें 2 मान है और यहाँ 3 मान है, तो ये एचसीएफ जो है वो दोनों व्यंजकों में आएगा नहीं आएगा, आएगा, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, क्यों कॉमन होता है। और जो 2 मान शेष रह गए, एक यहाँ और आएगा प्लस में, मतलब गुणा में इसमें आएगा इसमें भी आएगा, तो वो यहाँ से ये 2 मान है वो एक इसमें और एक इसमें, इस प्रकार से, इसलिए मुझे गुणा कर रहा हूं। तो यहां से देखो कॉमन ले लेता हूं मैं x, तो x प्लस 3, ऐसे माइनस 2 तो x प्लस 3, ये तो हो जाएगा, कितनी बार कर चुके हैं हम, कर लोगे, x प्लस 3, यहां से x माइनस 2, तो ये अब आ गया गुणा में, आ गया नहीं आ गया। अब देखो दोनों व्यंजक चाहिए, देखो
मुझे चाहिए फर्स्ट और सेकंड। द्विघात है, ध्यान रखना दोनों क्या है, द्विघात है। द्विघात है मतलब x गुना x होना चाहिए, एचसीएफ होगा दोनों में आएगा, एचसीएफ और आइएगा तो x माइनस 1 और x माइनस 1 आएगा निश्चित तौर पे। अब देखो ये तो आ गया, अब रह गया है ये वाला और ये वाला। द्विघात है तो एक वाला यहाँ आ जाएगा, एक वाला यहाँ आ जाएगा। आपकी इच्छा हो इसे यहाँ रख लो, इसे यहाँ रख लो, आपकी मर्जी है वहां कर दो। तो x माइनस 3 यहाँ x माइनस 2, ये दो इन दोनों को गुणा करके द्विघात समीकरण लिख देता हूं। देखो x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x तो माइनस का 4x और प्लस 3 और ये आएगा x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, ये लो द्विघात समीकरण आ गई। वैसे यही सवाल था हमारा जो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन थे उसमें भी इस प्रकार से था, एलसीएम एचसीएफ था और दो व्यंजक ज्ञात करने, हो जाएगा कोई मुश्किल नहीं है। तो 23 नंबर मैं करवा चुका हूं। तो देखो यहां तक ये हमारी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अगर कोई भी इसमें समस्या आती है आपको तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आ रही है, समझाया हुआ समझ में आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर देना। कोई भी मुश्किल आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना है, भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच।